तो हम पढ़ रहे थे द सर्वेंट, ठीक है ना। ये आपका इंग्लिश का टॉपिक है, द सर्वेंट। और ये किसने लिखी है? एस टी सिमियोनो। किसने लिखी है? एसटी एस टी सिमियोनो। सिमियोनो। और हमने कल इसका पहला पार्ट पढ़ा। इस चैप्टर का क्या पढ़ा? पहला पार्ट। आज इंशाल्लाह इस चैप्टर का हम क्या पढ़ेंगे? सेकंड दूसरा पार्ट। पार्ट। कल हमने पढ़ा ये जो स्टोरी है ना, ये एक यंग बॉय जिसका नाम है ग्रेसिम। क्या नाम है इसका? ग्रेसिम ग्रेसिम। उसी के रिलेटेड क्या है ये स्टोरी। स्टोरी। ये जो लड़का है ये असली कहाँ रहता था? मॉस्को। गाँव में। कहाँ रहता था? गाँव में। गाँव में। और गाँव से फिर कहाँ चला गया था? मॉस्को। मॉस्को। और ये बचपन से ही फिर कहाँ रहता था? मॉस्को में। मॉस्को में। और ये मॉस्को में क्या ढूंढ रहा था? जॉब। काम, काम जॉब ढूंढ रहा था। लेकिन इसको जॉब मिल रहा नहीं था। नहीं था। और 3 हफ्तों के दरमियान इसने बहुत ज़्यादा कोशिश की, मगर इसको कोई चीज़ हासिल, नहीं हुई। इसको जॉब मिल रहा नहीं नहीं था। था। ये कहाँ रहता था? हमारे रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के फ्रेंड्स के साथ। साथ। वो इसको खाना वाना सब कुछ देते थे और वहीं रहते थे। आया समझ? लेकिन जब बहुत टाइम हो गया, इसको अब अच्छा नहीं लगता था उनके पास रहने रहना को। तो ये कोई ना कोई जॉब ढूंढ रहा था। था, ठीक है ना। और बोले फिर इसके इतने हार्ड टाइम्स आए कि ये बेचारा कुछ दिन भर भी कुछ खाता नहीं नहीं था। था। और ये पूरे दिन भर भूखा जॉब रहा। की सर्च में एक जगह से कहाँ जाता था? दूसरी। दूसरी जगह, ठीक है ना। ये था पहला पार्ट। आज हम पढ़ेंगे इसका कौन सा पार्ट? दूसरा। सेकंड पार्ट। One day, Grasim betook himself to a friend from a village who lived at the extreme outer edge of Moscow near Sikonik. बोलता है एक दिन जो ग्रासिम है ना, ये अपने दोस्त के पास चला गया। वो जो दोस्त है वो मॉस्को ही में रहता था, लेकिन वो इसके गांव का था। वो कहाँ रहता था? गाँव असली में। गांव में। वो भी मॉस्को आया था। और वो मगर जो मॉस्को है ना उसके एंड पर रहता था। एंड हो गया, उसके बाद एक दूसरे मुल्क का क्या स्टार्ट होता है? बॉर्डर। क्या बॉर्डर। होता है? बॉर्डर। और वो जो जगह थी उसको नाम था स्कोलिंग। क्या था नाम उसको? स्कोलिंग। स्कोलिंग। द मैन वॉज कोचमैन टू ए मर्चेंट बाय द नेम ऑफ शैरो, इन हुज सर्विस ही हैड बीन फॉर मेनी ईयर्स। और जो ये बंदा था ना, जो इसका दोस्त था, किसका? ग्रेसिम का। ग्रेसिम का। ये एक मर्चेंट, एक बिजनेसमैन था, उसका नाम था शैरो। वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, मर्चेंट था। उसी का एक कोचमैन था, ठीक है ना। और वो बहुत सारे सालों से उसके साथ क्या कर रहा था? काम। काम। He had ingratiated himself with his master so that Sharo trusted him absolutely and gave every sign of holding him in a high favor. बोलते हैं उसने क्या किया? उसने अपने मास्टर के साथ अच्छी तरीके से काम किया। किया। और उसका जो मास्टर था ना शैरो, उसको उस पर 100% क्या था? भरोसा भरोसा था। और वो जो उसको बात बोलता था ना, वो उसकी वो बात मानता था। था। It was the man's glib tongue chiefly that had gained him his master's confidence. और बोलता है ज़्यादा उसको कॉन्फिडेंस पता किस वजह से आया? क्योंकि उसकी ज़बान बहुत क्या थी? अच्छी। अच्छी। वो अच्छी तरीके से अपने मालिक से बात करता था और उसको बहलाता फुसलाता था। इस वजह से शैरो को उस पर बहुत ज़्यादा क्या हो गया था? भरोसा। भरोसा। ही took told on all the servants and Sharo valued him. और सारे जो सर्वेंट्स हैं ना, उसमें सबसे ज़्यादा किसको वो रेस्पेक्ट और किसको वो ज़्यादा ट्रस्ट करता था? इसी इसी के, के दोस्त। हाँ, ग्रेसिम के दोस्त दोस्त को। को, ठीक है ना। और ग्रेसिम अप्रोच एंड ग्रीटेड हिम। और ग्रेसिम आया इसी दोस्त के पास, किसके? जो शैरो का दो। कोचमैन था, हाँ। उसके पास आया और उसको क्या किया? ग्रीट किया। The coachman gave his guest a proper reception, served him with tea and something to eat. और जो कोचमैन है ना, उसने क्या किया? उसने इस गेस्ट को एक रिसेप्शन दिया। रिसेप्शन क्या हो गया? का कोई गेव हिज गेस्ट ए प्रॉपर रिसेप्शन। रिसेप्शन मतलब हो गया इसको अच्छी तरीके से बिठाया, इसको चाय ट्रीट वाय अच्छी तरीके से ट्रीट किया। और खाने को भी दिया और चाय भी दी, दिया। ठीक। और उसको कहा कि आप क्या क्या कर रहे हो हो। आजकल? वेरी बैडली ईगो डैमेज सेड ग्रेसिम। इसके दोस्त का क्या नाम था? अब इसका अभी तक इसका नाम नहीं। नहीं। अब इसका नाम कहा गया कि इसके ग्रेसिम के दोस्त का नाम था ह्यूगो डैनिच। क्या था उसका नाम? ह्यूगो और डेनिस। उसने बोला मैं तो अपनी ज़िंदगी में बहुत ख़राब कर रहा हाँ। क्यों? आई हैव बीन विदाउट ए जॉब फॉर अ वीक। क्योंकि मैं बहुत सारे हफ्तों से जॉब की बिना तलाश जॉब कर रहा हूँ, मगर मुझे जॉब नहीं नहीं मिल मिल रही। रही। डिड नॉट यू आस्क योर ओल्ड एम्प्लॉय टू टेक यू बैक? और जहाँ आप पहले काम कर रहे थे ना, क्या आपने उसको नहीं बोला कि मुझे वापस पकड़ो? ये पहले काम कर रहा था ना एक जगह, फिर इसको क्या हुआ? फिर इसको विलेज से आया ना, वो बॉर्डर। बॉर्डर की वो मिलिट्री जॉब के लिए, मगर इसको वहाँ फिर अच्छा लगा। नहीं। फिर ये वापस कहाँ आया? मॉस्को। मॉस्को। तो इसने उसको बोला, "आप जहाँ पहले काम कर रहे थे आपने नहीं उनको बोला मुझे वापस रखो?" और आई डिड, मैंने तो बोला उनको। ही वुड नॉट टेक यू अगेन, बोल रहा है मगर वो आपको वापस। नहीं माना। द पोजीशन वाज फिल्ड ऑलरेडी, क्योंकि वो आपकी जगह उसने एक और और कोई बंदे को रखा पकड़ा था। था। दैट इज इट, दैट इज द वे यू फेलोज आर। बोलते हैं हाँ हाँ ये सही बात है, ये सही बात है। और क्या ये क्या? दिस इज द वे यू यंग फेलोज आर, यू सर्व योर एम्प्लॉयज सो एंड व्हेन यू लीव योर जॉब यू यूजुअली गो बैक टू देम। बोलते हैं आप नौजवानों के साथ ऐसा ही होता है, जब आप कहीं काम करते हो ना, फिर वहाँ से क्या होते हो? चले जाते हो, जाता है। फिर आप वापस उसी के पास आ जाते हाँ। हो।
You ought to serve your master so that they will think a lot of you, and when you come back they will refuse you but rather dismiss the man that has taken your place. बोलते हैं अगर आप अपने मास्टर के साथ अच्छे से काम करते उसका ट्रस्ट, फिर अगर आप वापस आते ना तो वो आपको पकड़ता और आपकी जगह जिसको उसने रखा है ना उसको निकाल दो। उसको वापस करता. How can a man do that? In these days, there are not employees like that, and we are not exactly angels either. और एक बंदा ऐसा कैसे कर सकता है? क्योंकि आज उतने ज़्यादा नौकरियां नहीं नहीं मिल मिलती है और हम भी इंसान हैं, हम भी कोई फरिश्ते, नहीं है, हमसे भी क्या होती है, गलती गलतियां होती है. व्हाट इज द यूज ऑफ वेस्टिंग वर्ड्स? बोलते हैं आप क्यों इतने ज़्यादा अपना जो लफ्ज़ है वो क्यों आप ये कर रहे हो, क्या ख़राब कर रहे हो? खराब करें। आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू अबाउट माई सेल्फ. मैं सिर्फ आपको अपने बारे में कहना चाहता. हुँ, If for some reason or other I should ever have to leave this place and go home, not only would Mr. Sharrow, if I come back, take me on again without a word, but he would be glad to. बोल रहा है अगर मैं यहाँ करूँ ना अपने मालिक के पास काम, किसके पास? शैरो. ये कौन शर्म बोल रहा है? ये ह्यूगो वो डैनली जो ग्रेसम का दोस्त दोस्त था, है. उसने बोला अगर मैं अपने मास्टर के साथ काम कर रहा होता ना और अगर किसी रीज़न की वजह से मुझे ये जॉब छोड़नी छोड़नी पड़ी, पड़ती, अगर मैं फिर वापस आता ना शैरो मुझे कहने के बगैर ही वापस पकड़ता पकड़ता, और वो बड़ा खुश होता कि ये क्या आया, क्यों वापस मैंने उसका इतना क्या किया है, ट्रस्ट ट्रस्ट किया है. जीता है, अगर आपने भी अपने मास्टर का ट्रस्ट जीता होता ना वो भी आपको क्या पकड़ता वापस वापस. Grasim sat there downcast. He saw his friend was boasting and it occurred to him to gratify him. और ग्रेसिम है ना ये सुनकर उसने अपना सर क्या किया, झुकाया. झुकाया, उसने बोला मेरा दोस्त है ना वो क्या कर रहा है, वो अपनी तारीफ कर रहा है, तारीफ अपने किया, आप की बोस्टिंग कर रहा है और उस वजह से मुझे क्या कर रहा है, थोड़ा नीचा नीचा दिखाया। दिखा रहा है. आई नो इट, ही सेड, बट इट इज हार्ड टू फाइंड मैन लाइक यू, ही गुड एनर्जी. और हाँ आप जो बात कह रहे हो ना, कौन बोला? ग्रेसिम. आप सही बात कह रहे हो लेकिन आप जैसे लड़के मिलना क्या है, मुश्किल. मुश्किल हर कोई आप जैसे अपने मास्टर का ट्रस्ट खरीद नहीं नहीं स सकता है. इफ़ यू वर अ पुअर वर्कर योर मास्टर वुड नॉट हैव केप्ट यू 12 इयर्स. और अगर आप क्या होंगे, पुअर वर्कर होंगे, आप अच्छी तरह काम नहीं काम नहीं करते तो आपका मास्टर आपको 12 साल नहीं पकड़ता. उसने आपको पहले महीने में क्या किया होता, निकालता, निकाला होता. लेकिन आपको 12 साल हो गया अपनी इसका मतलब आप अच्छी तरीके से अपना काम. करते हो, योगो स्मार्ट ही लाइक द पेस, और योगा है ना उसने हंसा और उसको बहुत ज़्यादा क्या हो गया, ही लाइक द प्रेज. प्रेज मतलब हो गया उसको बहुत ज़्यादा खुशी हो गई ये सुन कर. कर दैट इज इट ही सेड. उसने बोला यही सब कुछ है. इफ़ यू वर टू लिव एंड सर्व एज आई डू यू वुड नॉट बी कट ऑफ फॉर मंथ्स एंड मंथ. अगर आप मेरी तरीके से काम करते ना आप कभी जॉबलेस नहीं नहीं होता, होते, आपको कोई ना कोई जॉब पर मिल पकड़ता. ग्रेसम मेड नो रिप्लाई, और ग्रेसम ने कोई रिप्लाई यहाँ से. नहीं था, यूगो वॉज समन टू हिज मास्टर, और यूगर है ना उसको मास्टर को क्या किया गया, समन किया गया. समन मतलब वो उसको मास्टर ने अपने बुलाया. बुलाया, वेट ए मोमेंट ही सेड टू ग्रेसम, आई विल बी राइट बैक. उसने ग्रेसम को बोला आप कि मेरा इंतज़ार करो, मेरा जो मास्टर है शैरो वो वो मुझे मुझे बुला बुला रहा रहा है, मैं अभी आऊँगा. ठीक है मैं पहले सुनूंगा वो क्या क्यों बुला रहे हैं. है, तो ग्रेसम ने बोला वेरी वेल, कोई नहीं आप अपना काम करो फिर मैं आपका इंतज़ार कर रहा. हुँ, ठीक है ना, ये था दूसरा पार्ट. और हम अगले दिन हम इंशाल्लाह इसका कौन सा पार्ट पढ़ेंगे. ठीक है। ठीक है ना.